जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी, माता श्री सीता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सुंदर कांड के प्रसंग में हनुमान जी महाराज प्रथम विघ्न जो आकाश मार्ग से आया था सुरसा राक्षसी का, उस विघ्न को पार किया। सुरसा आशीर्वाद देकर वापस गई। हनुमान जी जैसे आगे गए तो तुलसीदास जी कहते हैं उनकी गति रुकने लगी। क्यों रुकने लगी? तुलसीदास जी मानस में लिखा है, निश्चर एक सिंधु महाराई, करी माया नभ के खग गाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिन्ह के परछाई, गाई चाह सक सोन उड़ाई, ये विधि सदा गगन चर खाई। तुलसीदास जी कहते हैं समुद्र के अंदर एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को जल में देखकर उनकी परछाई को दबाकर तांत्रिक क्रिया करती थी, जिससे पक्षी उड़ नहीं पाते और नीचे जल में गिर पड़ते थे। फिर राक्षसी उसे खा जाती थी। उसका नाम सिंहिका राक्षसी था। इस प्रकार से हमेशा उड़ते हुए पक्षियों को खाती थी। यह विधि सदा गगन चर खाई। और वही छल वह राक्षसी हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। सोई छल हनुमान का कीना, तासु कपट कभी तुरत ही कीना। जब हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से निकले तो राक्षसी को मालूम पड़ा कि कोई बड़ा पक्षी है, उसकी परछाई को दबा दूं, हनुमान जी की गति को रोक लूं। ये भक्ति का दूसरा विघ्न सिंहिका राक्षसी का है। यह आसपास के जीव को नहीं खाती, केवल आकाश में जो उड़े उसे ही गिरा कर खाती थी। तुलसीदास जी के मत के अनुसार भक्ति का दूसरा विघ्न ईर्ष्या है। सिंहिका राक्षसी ईर्ष्या का प्रतीक है। जैसे जब मनुष्य के मन में ईर्ष्या जागती है तब आसपास के लोगों से तकलीफ नहीं लगती, लेकिन जब अपने से अधिक कोई विकास करे, उन्नत बने, अपने से उनकी गति तेज हो तो वह उनके विकास में बाधा डालने की कोशिश करता है, अर्थात उनकी परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि परछाई काली होती है। ईर्ष्यालु मनुष्य हमेशा काला ही खोजता है, उजला नहीं खोजता है। मानव का स्वभाव है, ऊंचाई नहीं पकड़ पाता तो उसकी परछाई को पकड़ेगा। इस तरह राक्षसी ने हनुमान जी की परछाई को दबाया। हनुमान जी महाराज संत है, वह समझ गए और राक्षसी के कपट को पहचान लिया और एकदम घूम कर नीचे गिरे और मुष्टिका का प्रहार करके उसको मार डाला। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। ईर्ष्या खत्म होने के बाद किनारा ही होता है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज को तुरंत किनारे ही बताया। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे लंका की धरती पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वह मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर थाई चढ़े भय त्यागे। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। सारी लंका का रमणीय दृश्य हनुमान जी शिखर पर से देख लिए। लंका के दर्शन करते करते सोने का किला दिखाई दिया। हनुमान जी ने रावण की सराहना की। वो मन ही मन सोचने लगे, लंका का मालिक बहुत बुद्धिमान है। उसने किला पत्थर या अन्य किसी धातु का नहीं बनाया, केवल सोने का बनाया। संसार के सारे किले टूट सकते हैं
पर सोने का किला अच्छे अच्छे त्यागी भी नहीं तोड़ पाते। भक्ति तक वही जा सकता है जो सोने का किला पार कर सके। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। किला अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के चार दीवारी का प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीति चारुपुर बहु विधि बना। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने की चार दीवारी है, उसके अंदर सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। कहीं मल्ल युद्ध हो रहा है, कहीं मदिरा पान हो रहा है। हनुमान जी ने लंका का रमणीय दृश्य देखा कि वन बाग उपवन वाटिका सरकोप बापे सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। वन बाग बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं घूम रही हैं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों का मन मोहित हो जाए। हनुमान जी महाराज ने ऐसा वैभवपूर्ण दृश्य देखा। हनुमान जी महाराज ने आंखें बंद कर ली और ठीक तरह से दोबारा देखा तो लंका के बाहर बहुत से चौकीदार रखवाली कर रहे थे। भाई, जहाँ ज्यादा सोना होता है वहाँ चौकीदार अधिक ही होते हैं, और जहाँ समर्पण त्याग विवेक हो वहाँ चौकीदारों की जरूरत नहीं पड़ती। सुवर्ण के किलों की रखवाली करने के लिए बहुत से चौकीदार शस्त्र लेकर पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज सोचते हैं यहाँ किस तरह मैं प्रवेश करूं, क्योंकि मानस में लिखा है कि पुर रखवारे देखी बहो, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरव निशि, नगर करो पैसार। हनुमान जी ने निर्णय किया, शाम होने के बाद छोटा सा रूप लेकर लंका में प्रवेश करूं। हनुमान जी का यह निर्णय अति बुद्धिपूर्वक का है। विदेश की धरती पर पांव रखने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि नगरी में रात को प्रवेश करूं। रात होने तक हनुमान जी पर्वत पर बैठे रहे। रात्रि में प्रवेश करने का एक हेतु था कि किसी भी व्यक्ति का ठीक तरह से देखना हो तो दिन में नहीं देख सकते, रात के अंधेरे में ही देखना चाहिए। दिन के उजाले में सबको सज्जन बनना पड़ता है, समाज का दबाव होता है, इसलिए सज्जन बनना पड़ता है। दिन में देखते सज्जनों का रात के अंधेरे में उनका जीवन कैसा है, यह देखने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी ने रात में प्रवेश किया। लंका के अंदरूना जीवन देखना है। ये कोई सूर्यवंश की नगरी नहीं है, ये लंका की निशाचर नगरी है। रात को ये लोग कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्या देखने के लिए हनुमान जी महाराज रात में लंका में प्रवेश करने का निर्णय लिया। आगे की यात्रा अगली ऑडियो में। सभी भक्तों का हनुमान जी महाराज कल्याण करें, सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम।